Hello students, welcome to Alio Update, and in our previous video we have seen the full concept of Accounting Standard 14, which is related to amalgamation and absorption of companies, and uh, in this video we are going to see some MCQ related to amalgamation and absorption. So first is that the amalgamation in the nature of merger, the shareholders holding at least dash or more of the equity shares of the transfer company becomes the equity shareholders of the transferee company. कि जो अमालगमेशन अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स कितने या उस कितने इक्विटी शेयर्स कम से कम उनके होने चाहिए ट्रांसफर कंपनी के, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स बनते हैं किसके, ट्रांसफर कंपनी के। ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 99% एंड ऑप्शन डी 100%. सो हियर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दैट कि कम से कम 90% शेयर होल्डर जो होते हैं जिन्होंने कम से कम 90% शेयर्स लिए हुए हैं ट्रांसफर कंपनी के, वो बनते हैं ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स. क्लियर? देन as per accounting standard 14, purchase consideration is what is payable to. कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से परचेस कंसिडरेशन किसको पे किया जाता है, शेयर होल्डर्स को, बी क्रेडिटर्स, सी डिबेंचर होल्डर्स और डी शेयर होल्डर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स. सो हियर ऑप्शन ए विल बी राइट. परचेस कंसिडरेशन इज पेबल टू शेयर होल्डर्स दैट आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो. In the case of dash, only one of the combining companies survive and the other loses its separate identity. कि किस केस में सिर्फ एक ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एक ही कंपनी जो सर्वाइव करती है और सभी कंपनीज की आइडेंटिटी लूज़ होती है, तो ये कौन सा आता है, ये आता है एक्विजिशन. कौन सा होगा? एक्विजिशन. मर्जर में नहीं होता क्योंकि इसमें तो दो कंपनी जुड़ती हैं. अमालगमेशन में क्या होता है कि एक नई कंपनी बनती है, फॉर्मेशन में तो सभी नई बनेंगी. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि सिर्फ एक ही कंपनी रहती है और सबकी आइडेंटिटी से यानी सबकी पहचान नहीं होती, तो एक्विजिशन होगा. देन डैश इज द अमाउंट पेबल बाय द परचेजिंग कंपनी टू द वेंडर कंपनी फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी. कि कौन सा अमाउंट पे किया जाता है परचेजिंग कंपनी के द्वारा किसको, सेलर कंपनी को, फॉर टेकिंग ओवर द बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी. वेंडर कंपनी का बिजनेस लेने के बदले में जो उसको पेमेंट किया जाता है तो वो किस फॉर्म में होती है. सो ऑप्शन ए गुडविल, ऑप्शन बी टोटल एसेट्स, ऑप्शन सी परचेस कंसिडरेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो हियर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट बिकॉज इट इज़ पेड इन द फॉर्म ऑफ परचेस कंसिडरेशन. देन in absorption there is one and dash no formation. so कि जो एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे एक क्या और कोई फॉर्मेशन नहीं होता, तो एक क्या होता है. ऑप्शन ए मर्जर, ऑप्शन बी लिक्विडेशन, ऑप्शन सी डी मर्जर एंड ऑप्शन डी फॉर्मेशन. नो फॉर्मेशन ऑलरेडी किया है तो ये फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं. एब्जॉर्प्शन में अगर आप उसकी मीनिंग ही एक बार ध्यान दोगे तो मीनिंग में ऑलरेडी कहा ही हुआ है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर किया जाता है बाय अ स्ट्रॉन्ग कंपनी. सो हियर वन कंपनी इज मर्ज्ड इनटू, तो वन कंपनी क्या होती है, मर्ज्ड होती है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है. सो 6 क्वेश्चन. यहाँ पे अगर हम देखें ना तो मर्जर भी आ सकता है आंसर और लिक्विडेशन भी आ सकता है. लिक्विडेशन इतना नहीं है लेकिन यहाँ पे मर्जर ही आएगा. सो हियर वी विल टेक एज मर्जर लेंगे, ठीक है, लिक्विडेशन नहीं लेंगे. क्लियर? क्योंकि एक कंपनी क्या हो रही है, मर्ज हो रही है. ठीक है. When two or more companies carrying on similar business decide to combine a new company is formed is known as. कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जो सिमिलर बिजनेस कर रहे थे उन्होंने कंबाइन होके एक नया बिजनेस फॉर्म करने का सोचा है, तो ये क्या होता है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन या एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन. सो हियर करेक्ट आंसर विल बी अमालगमेशन. when one of the existing companies taken over business of another company or companies is known as. कि कभी एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी और कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है तो उसे क्या बोलते हैं. सो हियर
Correct answer will be absorption. In case of dash one existing company takes over the business of another company and no new company is formed. तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस ले लेती है, कोई नई कंपनी नहीं बनती है, तो एब्जॉर्प्शन होता है. इन अमालगमेशन ऑफ टू कंपनीज, दो कंपनी का अमालगमेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बोथ कंपनीज लूज देयर एग्जिस्टेंस, बोथ कंपनीज कंटिन्यू, एनी वन कंपनी कंटिन्यू और नन. तो अमालगमेशन में क्लियरली कहा है कि क्या होता है, दोनों कंपनी क्या हो जाएंगी, उनकी आइडेंटिटी और उनको वूंड अप होना पड़ेगा, तो वो एग्जिस्टेंस लूज करती हैं एंड एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा. व्हेन परचेजिंग कंपनी पेज परचेज कंसिडरेशन इट विल बी डेबिटेड टू. इफ़ परचेजिंग कंपनी अगर पे कर रही है परचेज कंसिडरेशन का, तो यहाँ पर डेबिट क्या होगा, तो डेबिट क्या होगा, बिजनेस परचेज अकाउंट, असेट्स अकाउंट, लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी और नॉन. तो यहाँ पे आएगा लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी. व्हेन द परचेजिंग कंपनी बियर्स द लिक्विडेशन एक्सपेंस इट विल डेबिट द एक्सपेंसेस. अगर परचेजिंग कंपनी बेयर कर रही है एक्सपेंसेस, तो वो डेबिट किसको करेगी एक्सपेंसेस को, वेंडर कंपनीज अकाउंट, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट और नन. तो यहाँ पे आएगा गुडविल अकाउंट. When the vendor seller company agrees to bear liquidation expenses, it will debit. सेलर कंपनी जो सेल कर रही है, अगर उसने एग्री किया कि वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बेयर करेगी, तो क्या डेबिट करेगी, बैंक, गुडविल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और नन. तो यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट. क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट. देन when the purchasing company does not take over a particular liability and the vendor company pays that liability, it will debit to. कि परचेजिंग कंपनी ने कोई पर्टिकुलर लाइबिलिटी नहीं ली, तब वेंडर कंपनी ये लाइबिलिटी को पे करेगा, तो वो डेबिट किसे करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेबिट किसे करेगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करेगा. सो व्हेन द नेट असेट्स आर लेस देन द परचेज कंसिडरेशन द डिफरेंस विल बी. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर नेट असेट्स कम है किससे, परचेज कंसिडरेशन से, तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस होगा डेबिट होगा गुडविल की. ठीक है. वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन डैश वैल्यू ऑफ असेट्स इज टू बी कंसिडर्ड. जब भी परचेज कंसिडरेशन फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि परचेज कंसिडरेशन मेथड होती है, वहाँ पे बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों कंसिडर होती है. तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवैल्यूड प्राइस, रिवैल्यू प्राइस जो है उसको कंसिडर करेंगे, तो ये वैल्यू को कंसिडर किया जाता है.